आज हम ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसको सीखने के लिए मुझे 1 वीक लगा था और मैं ये प्रोजेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप पाइथन सीख रहे हो या अपने कोडिंग स्किल को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैंने बनाया है एक सिंपल और इंटरेक्टिव स्नेक गेम पाइथन में टीकेंटर का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए देखते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाइथन की 2 लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है, जो कि हमारे पास है टीकेंटर और दूसरी हमारे पास है रैंडम। टीकेंटर पाइथन की GUI लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम पाइथन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, और रैंडम जो कि हमारा रैंडम फूड होगा उसको प्लेस करने के लिए यूज की जाएगी। इसके बाद मैंने कुछ कॉन्स्टेंट डिफाइन किए हैं, विड्थ, हाइट, बॉक्स। विड्थ और हाइट हमारे गेम की विंडो होगी जो कि 400 मल्टीप्लाई बाय 400 है। बॉक्स जो है यानी उस विंडो में जितने भी बॉक्स होंगे, एक बॉक्स का जो साइज है वो हमारे पास 20 पिक्सल का होगा, और जो स्पीड है वो मैंने 100 मिलीसेकंड रखी है, यानी जो गेम है वो 100 मिलीसेकंड के बाद दोबारा से रिफ्रेश होगी। अब मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्नेक गेम। ये हमारे पास इस पूरी गेम की जो है वो विंडो है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ रूट इज इक्वल टू रूट, ये हमारी उसकी विंडो है और उसका जो टाइटल है वो मैंने रखा है स्नेक। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे लेबल डिफाइन किया है जो कि हमारे पास है 0। जब हम गेम को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो स्कोर होगा वो 0 होगा, ठीक है। जब गेम को स्टार्ट करेंगे तो स्कोर हमारे पास 0 होगा, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज मैंने डिस्क्राइब किया और मैंने उसको एक विंडो के अंदर पैक का इस्तेमाल करते हुए उसको पैक कर दिया है। अब मैंने उसका कैनवास जो है डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जिसमें मैंने उसकी विड्थ बताई है, हाइट बताई है और बैकग्राउंड कलर बताया है, ठीक है। विड्थ हमारे पास 400, हाइट 400 जो हमने ऊपर बताई थी हमने वही यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर दिया। जैसे ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे हाइट आ गई, विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो विड्थ आ गई, और ये मैंने उसका बैकग्राउंड कलर बता दिया है कि जो हमारे पास गेम है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स का लेबल बनाया है। ये वो लेबल है कि जब हमारे पास गेम स्टार्ट होगी तो हमारे पास कोई लेबल नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज प्ले अगेन करता तो ये लेबल यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन जैसे ही गेम ओवर होगी या हमारा फाइनल स्कोर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियली ये हाइड होगा, लेकिन जैसे गेम ओवर होगी तो ये यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है, प्ले अगेन बटन। जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले अगेन के बटन पे क्लिक करूंगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे रूट नोट बाइंड का यूज किया। ये हमारे पास कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज की जाएगी, यानी हमने अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए जो करना है तो वो इसके थ्रू यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि हमारे पास है रीसेट। अब हम गेम को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्नेक के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, ठीक है। जब हमारे पास गेम स्टार्ट होगी तो ये उसके स्नेक के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास पहला है वो इसका हेड है और लास्ट जो है वो इसकी टेल है, यानी ये जो ग्रीन कलर है उसका है। और उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन बताई है 1 और 0। इसका मतलब ये है कि गेम जैसे स्टार्ट होगी तो हमारा स्नेक जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो जाएगा। और उसके बाद हमने फूड का जो है वो पोजीशन बताई है कि रैंडम पोजीशन है, यानी वो इस कोऑर्डिनेट इस विड्थ और हाइट के अंदर किसी भी जगह पर जो है ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम जैसे प्ले करेंगे तो जो फूड है वो रैंडमली जगह पे जो है वो आ रहा है, जनरेट हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल लिया है गेम ओवर, जो कि ये बताता है कि गेम चल रही है या गेम हमारे पास बंद हो चुकी है, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास जो स्कोर होगा वो 0 होगा और टेक्स्ट बॉक्स आपको शो हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेल्फ ड्रा का यूज किया है। ये हमारे पास स्क्रीन पर ड्रा करने के लिए यूज किया जाता है, और आफ्टर फंक्शन जो है वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से टिक फंक्शन को कॉल करता है। अब हम बात करते हैं रैंडम फूड जनरेशन की, यानी जो हमारा फूड था कैसे जनरेट हो रहा। तो ये हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम्स कितने और रो कितने, ठीक है। विद डिवाइड बाय हमने यहाँ पे जो है उसका रूट डिवीजन करनी है और हमारे पास बॉक्स और हाइट आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास विड्थ 400 थी और 20 बॉक्स का साइज था तो 400 डिवाइडेड बाय 20 तो 20 जवाब आएगा। इसी तरह हाइट का भी। तो यानी हमारे पास जो यहाँ पर कॉलम्स है वो हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 20 कॉलम्स, ठीक है, 20 कॉलम्स हो जाएंगे और हमारे पास 20 जो है वो हमारे पास रोज हो जाएंगी। इसका मतलब हमारे पास ये है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये बताया कि अब ये वाइल ट्रू, यानी कि जो हमारे पास जो फूड है वो इस पूरी 20 रोज और 20 कॉलम्स के अंदर में से किसी भी जगह पर जनरेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास हमने यहाँ पे बताया है कि पोस्ट नोट सेल स्नेक, यानी जो स्नेक का जो जहाँ पे स्नेक बनेगा उसके ऊपर फूड जनरेट नहीं होगा, उसके अलावा ये किसी भी जगह पर जनरेट हो जाएगा। यानी ये जो फूड जनरेट हो रहा है ये स्नेक के ऊपर नहीं आएगा, इसके अलावा इस पूरे बॉक्स में किसी भी जगह पर ये जनरेट हो सकता है। अब हमने यहाँ पे यूजर के लिए कीबोर्ड के इवेंट्स क्रिएट किए हैं, यानी यहाँ पे हमें ये बताएगा हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो कि कौन सी डायरेक्शन में स्नेक मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम अगर अप प्रेस करेंगे तो जो हमारा स्नेक है वो अप डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम डाउन प्रेस करेंगे तो डाउन में जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट डायरेक्शन में ये जाएगा।
इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी स्नेक की डायरेक्शन बताई है, यानी स्नेक की डायरेक्शन चेक करते हैं। अगर तो गेम ओवर हो गई है तो ठीक है, अगर गेम ओवर नहीं हुई तो हमने हेड एक्स यानी हेड वाली साइड में हम क्या कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे। यानी अगर उसने एक फूड खा लिया है तो हेड वाली साइड से वो ऐड होगा और एंड में हमारे पास टेल पे वो चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है ये सेल्फ डायरेक्शन का जो है वो मेथड यूज किया। इसके बाद हमने यहाँ पे इफ यूज किया, यानी अगर स्नेक हमारे पास किसी वॉल से टकरा जाता है, ठीक है, इसकी बाउंड्री से टकरा जाता है या अपनी बॉडी से टकरा जाता है, तो हमारे पास सेल्फ एंड गेम यानी गेम हमारे पास एंड हो जाए और हमारे पास आ जाए गेम इज ओवर। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो उस गेम से नहीं टकराता तो हमने क्या करना है, उसमें प्लस इज इक्वल टू 1 यानी हम हेड वाली साइड से उसमें ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं तो हमारे पास 3 जो है वो बॉक्स है। अब ये हमारे पास अगर इसको खा लेगा तो हमारे पास देखिए 4 हो गया, अगर फिर खाएगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे स्नेक क्या करेगा, हमारे पास ऐड करता रहेगा जैसे ही वो अपने बॉक्स को ऐड करता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राफ्ट फंक्शन की। ड्राफ्ट फंक्शन क्या काम करता है कि जैसे ही कोई स्नैक फूड को खाएगा, ईट करेगा, तो ये क्या करेगा, वहां पे उस स्क्रीन के ऊपर एक चीज ड्रा कर देगा। ठीक है, पहले उसकी पोजीशन देखी जाएगी कि किस पोजीशन पे है। ठीक है, बॉक्स की पोजीशन देख के उसके बाद उसमें जो है वो चीज ऐड कर जाएगी। हमने यहाँ पे इनमोरेट का यूज किया है ताकि हमारे पास जो है वो किसी भी एक रैंडम कलर के साथ एक बॉक्स जो है वो यहाँ पर ऐड होता जाए। ठीक है, यानी किसी भी जगह पर जो है ये बॉक्स हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टोटल ये हमारे पास 20 कॉलम 20 रो होते हैं, तो ये रैंडमली किसी भी जगह पर यहाँ पे हमारे पास ये चीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर वो किसी स्नेक टकरा जाता है किसी भी अपनी बॉडी से या बाउंड्री से तो हमारे पास गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा और हमारे पास बटन जो है प्ले अगेन वाला ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब तक गेम चल रही होगी तो ये बटन हमारे पास हाइड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लास्ट में इस पूरे प्रोग्राम को जिंदा रखने वाली बात आ जाता है। ठीक है, मेन ये हमारे पास विंडो को कंटिन्यूसली जो चलाई रखता है, जब तक यूजर खुद क्लोज नहीं करेगा तो विंडो हमारी हमेशा ऑन रहेगी। तो होपफुली कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा और आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई बात ना समझ आई तो कमेंट में बता सकता है, मैं उसके कमेंट का जवाब उसको जरूर दूंगा। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले और वहां पे मुझे मैसेज कर दे, मैं इसका कोड आपको डीएम कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।